सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप अपनी गवाहियों को और अपने प्रार्थना निवेदनों को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप नीचे कमेंट बॉक्स पे टाइप करके आप हमें अपने प्रार्थना निवेदनों को दे सकते हैं। आज के विषय का शीर्षक क्या है ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी। मैं चाहती हूँ कि आप इस आज के विषय का शीर्षक को ढूंढें। हालेलुया। एक मसीही परिवार था और उस परिवार में एक माता पिता और उनका एक पुत्र था, एक बेटा था। और वो अपने बेटे को बचपन से ही सही और गलत की शिक्षा देते थे और वो बताते थे कि हमें गलत करने वालों की संगति में नहीं रहना चाहिए, हमें उनके बीच में नहीं बैठना उठना चाहिए, हमें उनके साथ हमारी दोस्ती नहीं होनी चाहिए। और वो इस तरीके से अपने बच्चे को दुनिया से और पाप से बचा करके वो परमेश्वर के मार्ग में बढ़ाना चाहते थे। हालेलुया। हर एक माता पिता ये चाहते हैं, हर एक मसीही माता पिता ये चाहते हैं कि उनके बच्चे गुनाहों से बचे रहें और परमेश्वर के मार्गों पे चलते रहें। हालेलुया। लेकिन कहीं ना कहीं हम माता पिता, जो हम मसीही माता पिता होते हैं, या फिर ज़रूरी नहीं है कि माता पिता हमसे, हमारे परिवार में यदि हम कहीं ना कहीं पहले मसीह में आ जाते हैं और हमारे बाद आने वाले जितने भी जो हमसे निर्बल होते हैं, हमसे कमज़ोर होते हैं, हम उनको जब ये शिक्षाएं देते हैं, जब हम उनको परमेश्वर के मार्ग को बताते हैं, तो कहीं ना कहीं जो शिक्षा होती है एक व्यवस्था के रूप में हम उनके हृदय पे लिख देना चाहते हैं, या हम उनको बता देना चाहते हैं कि वो किन चीज़ों से बचे और किन चीज़ों से अपने आप को बचाए रखें। हालेलुया। कुछ इसी प्रकार से वो माता पिता भी अपने बच्चे को जो है वो शिक्षा दे रहे थे और बढ़ा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता गया, तब वैसे वैसे उसको वो सारी शिक्षाएं जो हैं, जो उसके माता पिता उसे देते थे, वो सारी शिक्षाएं उसे बोझ लगने लगी और वो बड़े होने तक वो उनसे डरने लगा कि कहीं ना कहीं जो परमेश्वर की व्यवस्था है, जो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, बहुत ही कठिन है। क्योंकि वो माता पिता हमेशा उसके छोटी छोटी गलतियों पे हमेशा उसको पॉइंट आउट करते थे और उसको डिसअपॉइंट करते थे। हालेलुया। हम देखते हैं कि माता पिता गलत नहीं है, बल्कि वो उसकी छोटी से छोटी गलतियों को बता रहे हैं। लेकिन हम जो एक मसीही होते हैं, जब हम परमेश्वर की शिक्षा से परिपूर्ण हो जाते हैं, तो कोई भी जो हमसे नीचे होता है या फिर हमसे निर्बल होता है, उसको हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि निर्बलों को अपनी संगति में ले लो। हालेलुया। और उनको ढांढस दो, यानी कि उनको मजबूत करो, उनको हिम्मत दो, ना कि उन्हें डिसअपॉइंट करो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी ये शिक्षाएं हमसे जो कमज़ोर होते हैं उनके लिए कभी कभी ये व्यवस्था बन जाती है, और परिणाम ये होता है कि बहुत जल्दी वो या तो मसीह को छोड़ देते हैं या फिर वो मसीह के पास नहीं आना चाहते। हम बहुत सी जगह में देखते हैं कि माता पिता बहुत अच्छे से परमेश्वर की सेवा करते हैं, लेकिन उनके बच्चे कहीं ना कहीं इंगेज होते हैं और कहीं ना कहीं वो संसार की चीजों से आकर्षित हो रहे होते हैं, क्योंकि उनको परमेश्वर की व्यवस्था जो है, वो परमेश्वर के नियम जो है, परमेश्वर की आज्ञाएं उनको बहुत कठिन लगने लग जाती हैं। हालेलुया। अगर आप एक सेवक हैं तो आप इस चीज को जरूर ध्यान रखें कि कहीं आपके छोटे या आपसे निर्बल विश्वास में जो है, कहीं वो आपके शब्दों से डिसअपॉइंट तो नहीं हो रहे। कभी कभी हम उनकी छोटी छोटी गलतियों को भी इतना गहराई से देखने लगते हैं और हम चाहते हैं कि वो बिल्कुल परफेक्ट बन जाए। हालेलुया। आइए हम एक वचन को पढ़े कि वचन हमें क्या बताता है। आइए निकाले पहला थिस्सलुनीयों उसका 5 अध्याय और उसका 11 वचन। वहां पे कुछ इस प्रकार से लिखा है, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। हालेलुया। हम मसीहियों को हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि क्या हमारे शब्द या हमारा जीवन या हमारा जीवन शैली क्या दूसरों के लिए, क्या हमसे निर्बल लोगों के लिए, क्या उनकी उन्नति का कारण हो रही है या नहीं। हालेलुया। हम माता पिता हों या हम कोई भी मसीही हो या हमसे छोटे विश्वासी हों हमारे सामने, या कोई निर्बल विश्वासी हमारे सामने हो, या हम किसी भी कलीसिया के पास्टर हो, या हम किसी भी कलीसिया के लीडर क्यों ना हो,
लेकिन हमें हमेशा इन बातों को ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शब्द, हमारा जीवन क्या दूसरे की उन्नति का कारण है। हालेलुया। आज हम मिनिस्ट्री तो करते हैं, आज हम सेवा तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने शब्दों से चूक जाते हैं, और हम चूक जाते हैं कि हमें कैसे शब्दों को यूज करना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे, यदि हमसे कोई छोटा विश्वासी है तो हम उनको सिखाने के लिए हम पापी लोगों के बीच में उन्हें जाने से मना करेंगे, यानी कि जो लोग गलत काम कर रहे हैं, परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वो अपनी समझ के अनुसार चल रहे हैं, हम उनके साथ उनको जाने से मना करेंगे, या उनसे बात तक करने से मना करेंगे और कहेंगे कि नहीं, अगर तुम उनसे बात करोगे तो तुम भी बिगड़ जाओगे। बाइबल भी ये बताती है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम उनके बीच में तो रहो, लेकिन उनके जैसे काम मत करो। हालेलुया। हम अपने लोगों को, जो हमसे निर्बल विश्वासी होते हैं या हमारे बच्चे होते हैं, हम उनको ये शिक्षा देना भूल जाते हैं कि हम उन्हें ये सिखाएं कि तुम्हें उनके बीच में तो रहना है, लेकिन उनके जैसे काम नहीं करना। हालेलुया। लेकिन कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के नियमों को उनको व्यवस्था के रूप में दे देते हैं, और बहुत ही छोटा विश्वास होने के कारण, बहुत ही छोटा समझ होने के कारण वो उस भारी बोझ को, वो आज्ञाएं उनको बोझ लगने लगती है, और उन्हें ऐसा लगता है कि ये व्यवस्था मेरे लिए बहुत कठिन है, और फिर वो संसार में निकल जाते हैं, क्योंकि संसार बहुत ईजी उन्हें लगता है। जैसा परमेश्वर का वचन बताता है कि सरल है वो मार्ग जो मृत्यु को पहुंचाता है। इसलिए हम इस बात को पहचान लें कि क्या हमारे शब्द दूसरे की उन्नति कर रहे हैं, या फिर हम किसी को डिसअपॉइंट कर रहे हैं, या फिर हम उसे मजबूर कर रहे हैं कि वो परमेश्वर से दूर हो जाए। परमेश्वर पिता जानते थे कि हम बहुत सारे पाप कर रहे हैं, बहुत सारे गुनाह कर रहे हैं, जैसे कि वो बेटा भी, वो बच्चा भी बहुत सारी गलतियां कर रहा था, जब उसके माता पिता उसे डांट रहे थे और सिखा रहे थे और समझा रहे थे और परमेश्वर की शिक्षाएं दे रहे थे। लेकिन हम परमेश्वर हमारे लिए एक सबसे अच्छे आदर्श हैं, और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक बहुत अच्छे आदर्श है, जिन्हें देख के हम अपने जिंदगी को बहुत ही आसान बना सकते हैं। हालेलुया। अपने मसीही जीवन को बहुत आसान बना सकते हैं, और अपने बच्चों को हम उनके पद चिन्हों पे चल के उनको एक आदर्श, उनको एक रोल मॉडल समझ के हम बहुत अच्छे से अपने बच्चों को भी गाइड कर सकते हैं, और हमसे छोटे जो विश्वासी हैं उन लोगों को भी हम अच्छे से गाइड कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर पिता ने जब देखा कि हम लोग बहुत ही पापी थे, बहुत पाप कर रहे थे, और हमारा जीवन बहुत ही गुनाहों में था, हालेलुया, तो उसने अपने पुत्र को हमारे लिए भेज दिया, ताकि हम उसके द्वारा हम पिता तक वापस पहुंच सके। हालेलुया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, तो प्रभु यीशु मसीह ने आकर किसी को भी उसके पाप नहीं दिखाया। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा तुमने ये पाप किया है, तुमने ये पाप किया है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर पिता ने ये जानते हुए भी कि यहाँ पे बहुत पाप फैल चुका है, फिर भी अपने इकलौते पुत्र को उसने हमारे बीच में भेज दिया। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने आके हम सबको हमारे पापों की गिनती नहीं कराई, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने आके हम सबके पापों को क्षमा कर दिया। हालेलुया। वो जानते थे कि हम बहुत पाप कर रहे हैं, वो जानते थे हम गलतियां कर रहे हैं, वो जानते थे कि हम बहुत सारी गलतियों में पड़े हुए, बहुत सारे गुनाहों में पड़े हुए हैं, वो जानते थे, वो चाहते तो एक बार में हम सबको पापी ठहरा सकते थे। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि जिन्होंने उसको चुन लिया है, हालेलुया, जिन्होंने उसकी आवाज को पहचान लिया, जो उसके आत्मा के अनुसार चलना चाहते हैं, उन सब पे दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यूहन्ना की पुस्तक में बताता है कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया ताकि पूरा जगत उसके द्वारा उद्धार पाए और जीवन पाए। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र इसलिए नहीं आया कि वो इस जगत पे दंड की आज्ञा दे, बल्कि वो इसलिए आया ताकि वो पूरे जगत का उद्धार करता बन जाए। हालेलुया। और सबको पापों से छुड़ा ले। हालेलुया। तो हम मसीही, चाहे हम माता पिता हैं, या हम लीडर हैं, या हम किसी भी पोस्ट में पाए जाते हैं, या हम कैसे भी मसीही हैं जिनका विश्वास अभी निर्बल है, अभी कमजोर है, ऐसे लोगों को हम प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पे चल के उनको रोल मॉडल देख के कि उन्होंने इस पृथ्वी पे आके किस तरीके से सबको कैसे गाइड किया, इस पूरे जगत को कैसे प्रभु यीशु मसीह ने एक रोल मॉडल
मॉडल बन के दिखाया, एक आदर्श बन के दिखाया। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि हमारा फैमिली बदल जाए, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बदल जाए, अगर हम चाहते हैं कि हमारे कलीसिया बदल जाए, अगर हम चाहते हैं कि हमारे लोग, हमारे निज संबंधी वो मसीह की शिक्षा में चलने लगे, तो पहले हमको एक आदर्श बनना होगा। हालेलुया। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो उन्होंने भी आकर हम सब के गुनाहों को जानते हुए भी कि हम पाप कर रहे थे, हम क्या क्या गुनाहों में पड़े हुए थे, तब भी उन्होंने कहा कि जा तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। वो चाहते तो हमें दंड दे सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें दंड नहीं दिया। लेकिन आज हम मसीही होने के बाद भी हम जब देखते हैं कि हमारे बच्चे या हमारे कलीसिया के मेंबर्स या कोई भी हमारे सामने जो कमज़ोर, जो निर्बल विश्वासी होते हैं, जब वो गलतियां करते हैं तो हम उनको उसकी सज़ा देते हैं। हालेलुया। हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर पिता भी ताड़ना करते हैं, इसलिए हमें भी उनकी ताड़ना करनी चाहिए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यानी कि परमेश्वर नहीं चाहते कि आप दंड सह के या जबरदस्ती से या व्यवस्था के रूप में मानते हुए आप परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करें, बल्कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर से प्रेम करने के खातिर आप उसकी आज्ञाओं को पूरा करें। हालेलुया। जिस प्रकार से एक पुत्र यदि अपने पिता से प्यार करता है तो वो उसकी आज्ञाओं को उस समय भी याद रखेगा जब उसका पिता उसके साथ में नहीं है। हालेलुया। लेकिन अगर वो डर के उसकी आज्ञाओं को मानेगा तो वो सिर्फ उसके सामने ही उसकी आज्ञाओं को मानेगा, और जैसे ही वो उसके साथ नहीं होगा तो वो उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करने लगेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन बताता है कि सिद्ध प्रेम में भय नहीं होता है, बल्कि सिद्ध प्रेम जो है वो हर एक भय को दूर कर देता है। हालेलुया। तो हम दूसरे की उन्नति का कारण बने, हम किसी को डिसअपॉइंट ना करें, किसी को निराश ना करें, अपने बच्चों को भी हम अच्छे से गाइड करें। आप अपने बच्चों को, अपने जो भी निर्बल विश्वासी लोग हैं या कोई कमजोर हैं आपसे, तो आप उन्हें गलतियां करने दें। हालेलुया। और जब वो गलती करते हैं तो वो आपको देख के सीखने पाए। हालेलुया। जिस प्रकार से हम पौलुस की पुस्तकों को पढ़ते हैं तो हमेशा पौलुस यही सिखाते हैं कि हे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब पौलुस के जीवन को लोग देखते हैं तो कहते हैं कि हाँ, सच में ये मसीह का सेवक है। हालेलुया। क्योंकि वो कहते हैं कि जिन चीज़ों को मेरे जीवन से लाभ था, जिन चीज़ों से मुझे लाभ था मेरी जिंदगी में, उन चीज़ों को मैं परमेश्वर के लिए कूड़ा समझता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के सामने वो चीज़ें मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखती हैं। वो उसे कूड़ा समझता है जिन चीज़ों से उसे लाभ पहुँचता था, जिन चीज़ों से उसे खुशी पहुँचती थी। हालेलुया। तो हमें भी अपने जीवन को एक गवाह बनाना चाहिए, ताकि हमसे जो निर्बल विश्वासी हैं वो हमें देख के उन्नति करने पाए। हमारा हर एक शब्द, हमारा हर एक देखने का नजरिया, हमारा बात करने का तरीका, हमारा जिंदगी को जीने का तरीका, हर चीज लोगों की उन्नति का कारण बनने पाए। और सबसे बड़ा हमारा आदर्श है प्रभु यीशु मसीह, जो परमेश्वर का पुत्र होते हुए भी, जिसके पास सारे अधिकार होते हुए भी, वो चाहता तो सबको दंडित कर सकता था क्योंकि उसके पास अधिकार था, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर के पुत्र होते हुए भी ऐसे पापियों के बीच में आकर उन्हें सही मार्ग दिखाया। हालेलुया। उन्होंने उनकी गलतियों को पॉइंट आउट नहीं किया, उनको निराश नहीं किया, बल्कि जब उन्होंने उसे मसीहा पहचान लिया तो उन्होंने कहा कि जा और दोबारा पाप मत करना। हालेलुया। तो इस प्रकार से उनके प्रेम में लोग बढ़ने लगे और उनके प्रेम के द्वारा वो उनकी आज्ञाओं को मानने लगे। आज प्रभु ने मेरी आत्मा में मुझे एनकरेज किया कि मैं आप लोगों के साथ बात करूं कि हम मसीही लोग सबके लिए उन्नति का कारण बनने पाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि हम लोगों को शांति दे और लोगों की उन्नति का कारण बने। हालेलुया। परमेश्वर का वचन अगर हम पहला थिस्सलुनीय 5 अध्याय और उसका 14 वचन से अगर हम पढ़ते हैं तो आगे इस प्रकार से लिखा है कि हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढांढस दो और निर्बलों को संभालो और सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहे। आपस में और सबसे
भी भलाई ही की चेष्टा करे। हालेलुया। और हमेशा आनंदित रहे। परमेश्वर का वचन बताता है कि जो कमजोर हैं उन्हें हमें हिम्मत देना है। हालेलुया। हम ऐसा बोले कि हमारे हर एक शब्द में सामने वाला कितना भी निराश क्यों ना हो, लेकिन वो पॉजिटिव फील करने लगे। उसने कितने भी पाप की क्यों ना किए हो, लेकिन उसको लगे कि हाँ मेरी गलती यहाँ आके क्षमा हो सकती है। मैंने चाहे कितना भी बड़ा पाप क्यों ना किया हो, चाहे मैं अपनी नजरों में कितना भी गिर क्यों ना गया, चाहे वो कितनी भी डिप्रेशन में क्यों ना चला गया हो, चाहे उसे लगे कि नहीं अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, तो आपका एक शब्द उसने ऐसा लगने लगे कि हाँ प्रभु यीशु मसीह के पास मेरी इस प्रॉब्लम का समाधान है। हालेलुया। हम जानते हैं इस संसार में गलती हम सभी करते हैं। आज हम भी कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज भी हमारे गुनाहों को हर दिन हर पल क्षमा करते हैं। जिस समय हम घुटनों पे आते हैं और परमेश्वर के आगे रोते हैं, उसी समय प्रभु हमारे आंसुओं को पोंछते हैं और हमें क्षमा करते हैं और फिर से हमें अभिषेक करते हैं और फिर से परमेश्वर अपने सामर्थ्य से हमें भर देते हैं। हालेलुया। तो इस प्रकार हम औरों के लिए उन्नति का कारण बने। हमारे शब्द, हमारे चाल चलन, हमारा विश्वास और हमारा बात करने का तरीका, हर चीज हमारा दूसरों के लिए एक आदर्श बनने पाए। हालेलुया। जिस प्रकार हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आदर्श बने और वो सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने फिर भी पापी को पापी नहीं कहा, बल्कि कहा कि तुम पिता की संतान हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यूहन्ना की पुस्तक में बताता है, 1 अध्याय और उसका 12 वचन कहता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया है, पर प्रभु यीशु मसीह ने उसे पिता की संतान ठहराया। हालेलुया। हम पापी थे, लेकिन आज हम धर्मी गिने जाते हैं। हम पापी थे, हम पाप कर रहे थे, गुनाह में थे, बहुत सारी गड़बड़ियां हमारे जीवन में थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमसे ये नहीं कहा कि हमने ये पाप किया, लेकिन उसने हमसे कहा कि तेरे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया। आज से तू परमेश्वर पिता की संतान है, आज से तू पुत्र है, आज से तू वारिस है। अब तू दास नहीं रहा कि तू बाप की गुलामी करे, अब तू स्वतंत्र हो चुका है। हालेलुया। अब तू पुत्र की नाई परमेश्वर की जय जयकार कर। अब तू पुत्र की नाई उसका वारिस हो जा, उसके सारे प्रॉपर्टी पे तुझे अधिकार है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें उस राज्य का अधिकारी बना दिया जिस राज्य को हम कभी भी देख नहीं सकते थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारी उन्नति का कारण बने और परमेश्वर ने सब कुछ जानते हुए भी फिर भी हमें क्षमा किया। हालेलुया। तो इसी प्रकार से हम अपने शब्दों को कंट्रोल करें। हम अपने बच्चों में, अपने लोगों के बीच में कभी भी उन्हें डिसअपॉइंट करने वाली बातें ना कहें, बल्कि अगर उनसे कुछ गलती भी हो जाए तो हम कहें, हम उन्हें आगे का रास्ता दिखाएं कि कोई बात नहीं, इंसान से गलती होती ही है, लेकिन सही इंसान वही है जो अपनी गलती को मान लेता है और उसे छोड़ भी देता है। जैसा परमेश्वर का वचन नीति वचन में बताता है कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसको दंड दिया जाएगा, लेकिन जो अपने गुनाहों को मान लेता है और उसे छोड़ भी देता है उस पर परमेश्वर दया करता है। हालेलुया। तो इस प्रकार से हम अपने लोगों के लिए उन्नति का कारण बने और हम अपने प्रभु यीशु मसीह की तरह अपने लोगों के लिए आदर्श बने। हालेलुया। या हमारे शब्द, हमारे चाल चलन एक दूसरे के लिए आदर्श बनने पाए, ताकि लोग जब गलती करें तो हमारे जीवन को देख के वो सीखने पाए और हमारे पास ढेर सारी गवाहियां हो लोगों के साथ शेयर करने के लिए। अगर किसी से कोई गलती भी हो तो हम अपनी गवाहियों को बताएं कि मैंने भी कल ये गलती किया था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे इस प्रकार से निकाला है। हालेलुया। तो हम लोगों के लिए आदर्श बनने पाएंगे, हम लोगों के गुनाहों को क्षमा करने वाले बने और कभी भी किसी को डिसअपॉइंट ना करें। हमेशा उनको आगे का रास्ता दिखाएं, भले ही उनसे कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो जाए, लेकिन हम हमेशा उनको उन्नति का रास्ता दिखाएं कि हमसे गलती क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी हमारे पास एक उद्धार करता है जो हमारे हर दिन हमारे गुनाहों को क्षमा करता है। और हम देखते जाएंगे कि कैसे हमारे बच्चे, हमारे लोग, हमारे पड़ोस, हमारे रिश्तेदार, सब लोग जिन्हें हम चाहते हैं कि वो मसीह में आ जाएं, वो हमारे जीवन को देख के परमेश्वर से प्रेम करने लग जाएंगे और परमेश्वर की सामर्थ को महसूस करने लगेंगे। हालेलुया। इन सब वचनों से परमेश्वर पिता आपको आशीष दे और आपको मसीह की दौड़ में बढ़ने के लिए मदद करे, ताकि आप एक स्टेप और ऊपर बढ़ जाएं और हम एक दूसरे की उन्नति का कारण बने, आप दूसरों के लिए आदर्श बने और आपका शब्द, आपका जीवन लोगों के लिए गवाह बन जाए। हालेलुया। तो परमेश्वर पिता आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग और साथ सदा काल तक बनी रहे। आमीन।